नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद बाबा चैनल्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा संदन। संदन क्या है? संदन के आयुर्वेद में क्या-क्या फ़ायदे हैं? औषधि से कम नहीं है। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है कि संदन तिलक के अनुसार और भी कई-कई आयुर्वेद में फ़ायदे होते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। संदन की पैदावार दोस्तों तमिलनाडु, मालाबार और कर्नाटक में अधिक होती है, विशेषकर भारत के क्षेत्रों में होती हैं। इसका वृक्ष सदाबहार 30 से 40 फुट ऊंचा और अर्धप्राश्रयी होता है। बाहर से साल का रंग मटमैला काला और अंदर से लालिमा युक्त लंबे सिरेदार होता है। तने के बाहर भाग में कोई गंध नहीं होती, जबकि अंदर का भाग बहुत ही सुगंधित होता है, तेल युक्त होता है। पत्ते अंडाकार के तथा 2 इंच लंबे होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं पत्ते। पुष्प गुच्छों में छोटे-छोटे पीलापन होता है और बैंगनी रंग के भी होते हैं। इसके साथ-साथ गंध में इसकी गंध भी पत्तों की आती है और उससे पता चल जाता है कि ये संदन का वृक्ष या पेड़ है। फल छोटे गोल मांसल पकने पर गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। आमतौर पर फूल और फल की बहार जून और सितंबर और नवंबर में फरवरी तक इसकी जो है फूलों की बहार और फल लगते हैं। एक वृक्ष की आयु लगभग हम संदन की बात करें तो 50 वर्ष होती है। संदन 5 से सब प्रकार का मिलता है मार्केट के अंदर। तो इसमें असली और नकली की पहचान करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें आपको जो है सफ़ेद, लाल, पीत, कुसंदन रंगों के आधार पर आमतौर से जाने जाते हैं दोस्तों। इसकी किस्म अलग-अलग होती हैं। उत्तम संदन स्वाद में कटु होता है, घिसने पर पीला, ऊपर से सफ़ेद, काटने में लाल, कोटर युक्त और गांठदार होता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर दिखने वाली सुगंधित, इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे संदन का वृक्ष पेड़ है, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा सर्प दिखाई देते हैं, यानी कि साँप, क्योंकि इस पेड़ के अंदर बहुत ठंडक होती है, उसकी वजह से साँप उधर पेड़ के टहनियों पर लपेट जाते हैं। दोस्तों, इसके गुण उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद ने माना है कि संदन में रासायनिक संगठन का भी विश्लेषण है, कि इसमें हम बात करते हैं कि इसमें दोस्तों 90% सैंडोलोल नामक तत्व पाया जाता है। इसके अलावा टैनिक एसिड, रोल भी पाए जाते हैं। 1 किलो संदन की लकड़ी में आपको 100 मिलीलीटर तेल निकलता है, जो पीलापन के लिए कटु तीक्ष्ण स्वाद युक्त गाढ़ा और तेल में गंध वाला होता है। 1 किलो बीज से लगभग आधा किलो लाल रंग का गाढ़ा स्थिर तेल में निकलता है दोस्तों। संदन का तेल गर्म प्रकृति का और धारक, कफ निशासक, उत्तेजक, जीवाणु नाशक, आंतरिक झिल्ली पर संकोच पैदा करने वाला और अति प्यास को शांत करने वाला, मुंह का सूखना, कटी वेदना में बहुत ही गुणकारी माना जाता है दोस्तों। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि किन किन रोगों में ये संदन हमारे मनुष्य जीवन में फायदेमंद है, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है दोस्तों कि लोगों को जो हमारे पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे जो भी औषधि है उनको पूर्ण रूप से आम लोगों तक समझाएं कि नॉर्मल आप जिस पौधे पेड़ पौधे औषधि को आप जो घास समझते हैं, कचरा समझते हैं, उनके हजारों फायदे, यही हमारा टारगेट है दोस्तों। यही इसी दिशा में हम अग्रसित हैं दोस्तों। किन किन रोगों में फायदेमंद है और किस प्रकार से यूज करना है वो भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मूत्र रोग में भी जो जिस व्यक्ति को मूत्र में तकलीफ होती है उसको 8 से 10 बार जो इसका यूज करना है और आपको काफ़ी फायदा होता है दोस्तों। सुबह शाम आपको कप में इसके तेल को डाल के यूज करने से काफ़ी फायदा होता है। दाद और जलन, जिस व्यक्ति को दाद हो जाती है उनको शरीर के जिन अंगों पर दाह का जलन महसूस हो, वहाँ पर आपको संदन को पानी में घिसकर लेप करने से कष्ट में शीघ्र राहत ये औषधि देती है दोस्तों। फोड़े फुंसी घाव संदन काफ़ी
जो है इसमें संदन को घिस के शीघ्र ही लगाने से आपको फ़ायदा होता है दोस्तों। मल द्वार की खुजली, उस समय आपको संदन का तेल नींबू के रस में मिलाकर लगाने से काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वमन वमन जिस रोगी को वमन रोग है, उनको क्या करना है कि 1 चम्मच संदन का चूर्ण इतनी मात्रा में आंवले का रस और शहद को मिलाकर पिलाने से वमन का कष्ट दूर होता है दोस्तों। मुँह से निकलना विशेषकर ये समस्या बनी रहती है, तो उस कंडीशन में आप दूध में लाल चंदन घिसकर दिन में 2-3 बार आप यूज़ नियमित लगाएँ, ताकि आपको तुरंत जो है 8-10 दिन में फ़ायदा दिखाई देगा दोस्तों। कान का दर्द, उस कंडीशन में भी आप संदन का गुनगुना गर्म तेल कान में 2-3 बूंद डालने से कान का दर्द मिट जाता है दोस्तों। त्वचा विकारों में, उस समस्या में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर दर्द जैसी समस्या में भी संदन के घिसे लेप को हरे धनिए का रस और गुलाब जल मिलाकर मस्तक पर 3-4 बार लेप करने से सिर दर्द में राहत मिलती है दोस्तों। उसके बाद में बवासीर के मच्छे, उस कंडीशन में ज़्यादातर ये आम समस्या रहती हैं दोस्तों, क्योंकि गरम मसाले और रिफाइंड ऑयल खाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ होती है, बवासीर और मच्छे वाली समस्या होती है। तो उस कंडीशन में आप जो है संदन को जल में घिसकर मच्छे पर 2-3 बार लगाने से काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। रामबाण औषधि मानी है दोस्तों आयुर्वेद में, ठीक है? और विशेषकर गर्मियों में लू जो लग जाती है, गर्मियों में आप बाहर निकलते हैं, गर्म हवा के चपेट में आ जाते हैं, तो लू लगना उसको बोलते हैं, तो वो लग जाती है। उस कंडीशन में आप आंवले के साथ में संदन का यूज़ करें, ताकि आपको फ़ायदा होता है। तेज़ प्यास लगने पर, जिस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है दिन में, तो हाँ खैर पानी तो पीना ज़रूरी है, लेकिन पानी लिमिट पे पीना ज़रूरी है। कि व्यक्ति को बार-बार प्यास लगना, इसका मतलब समझना कुछ न कुछ उस व्यक्ति के अंदर विकार हैं। तो उस कंडीशन में आप 1 कप नारियल के पानी में 1 चम्मच संदन का महीन चूर्ण मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाने से तेज़ जो प्यास लगती है आपको, वो धीरे-धीरे शांत होगी दोस्तों। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों, एंड इधर ही करते हैं। और इस वीडियो में कुछ न कुछ त्रुटि पाई गई है तो कमेंट करो, ताकि अगले वीडियो में सुधार करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो